गले में फोटो आईडी अगर है लिख सकते हैं। अल्लाह ताला हमारी तौफीक दे। सुभान अल्लाह के सामने ऊंची आवाज निकाली, कहा अमल तुम ना तशकुर, पर नेकियां पैसेंजर 6 घंटे पहले एयरपोर्ट पे आ जाए, कौन कौन आ जाएगा जरा बताओ ना, कितने घंटे पहले? 6 घंटे। जितनी खैर मेरे नबी ने हदीस कुरानी हमारे गेट्स यहाँ, एक नंबर के गेट का नाम बाबू सलाम, 41 नंबर का गेट है बाबुल बाकी। मर्दों के लिए बाबू सलाम से आना, एक नंबर से सलाम पेश करने के लिए। औरतों के लिए गेट से दरखास्त है, पहले सलाम पेश करना जाए, पहले मस्जिद में जाके नमाज पढ़े। मेरे नबी की मस्जिद की तरतीब 2 रकात नमाज पहले पढ़े, तहियतुल मस्जिद, फिर 2 रकात नफिल शुक्राने की, फिर 1 नंबर के गेट से अंदर आके सलाम पे अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबना। हाँ, जैसे वो शायर कहता है कोई चला जाए तंजीम वाले बोलेंगे यूनिफॉर्म पहने, हमारे वहाँ का नहीं, तुम वहाँ का पहन के आ जा, वहाँ जा नहीं उठाएंगे। हाँ या ना? तो इस्लामी पहचान का लिबास आप समझ रहे हो, कुछ कहना चाहो अपने मर्दों के पास वही कपड़े ले जाना जो इस्लामी लिबास से पहचान का है। क्योंकि जो छोड़ने आते ना फिर वो वहाँ छोड़ते नहीं समझे बात। आए हैं किस लिए बोलो, लेकिन वहाँ अरे अब्बा अभी खड़े हुए, चाचा अभी रुको ना, अम्मी अभी तो भाई तुम छोड़ने आए थी परसों रात को, मैं एयरपोर्ट पे था 11:15 बजे, तो वो जो छोड़ने आए थे बहुत दूर से, यानी करीब 150 किलोमीटर से। मैंने बोला देखो इनका फ्लाइट रात के 3 बजे का है, अभी 11:15 बजे तुम लोग सब यहाँ से चले जाओ, 1 बजे कुर्बानी कर देंगे। हमारे लिए मसला उलमा कहते हैं 1 बजे कुर्बानी का वक्त दिया है, 1 बजे के पहले कभी लगा देना एनी हाउ भाई पक्का, लेकिन कुर्बानी हो गई कि नहीं हो गई ये हमारे पास मैसेज नहीं आया, इनको भी नहीं आया, लेकिन हमको 1 बजे का टाइम दिया था। तो उलमा यूँ कहते हैं 1 बजे के बाद 2-3 बजे तक मैसेज का इंतजार करें, 3 बजे हलक करा दें। समझ गए बात? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वसीम अहमद अब्दुल रज़ाक काटी वाला है जी। कितनी दूरी आपकी टूर्स एंड ट्रैवल है और इस बार 2026 के लिए क्या कुछ इंतजाम है? आज कितने हाजी जा रहे हैं? हमारा 60 साल से लोकल टूर चलता है और हज उम्रा का टूर 44 ईयर्स हो गए, अब 44 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। इस बार 2026 में कितने आपके यहाँ से? हमारे वहाँ से 83 हाजी जा रहे हैं 2026। इंतजाम फैसिलिटी देते हैं? हमारा एक कैटेगरी है, पूरा VIP है सर्विस। मीना में भी एक कैटेगरी है, मक्का में भी सफवा ऑर्चिड होटल है जो 5 स्टार है, बिल्कुल हरम से पहली होटल है। मदीना में भी जमजम पुलमेन है, वो भी 5 स्टार होटल है। कैसा एक्सपीरियंस रहता है लोगों का आपके साथ? अल्हम्दुलिल्लाह सब सेटिस्फाइड कस्टमर है आज तक मेरे पास। खास ऐसी क्या फैसिलिटी आप देते हैं जो पब्लिक आपकी तरफ खिंचाव? मैं साथ में रहता हूँ उनके, सब जगह साथ में हूँ, अवेलेबल हूँ। बस अगर कुछ समझो छोटा मोटा कुछ प्रॉब्लम भी है तो आई एम देयर। कोई अगर एजेड है और कोई पैरालिसिस है या किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी आपका है फैसिलिटी? नहीं, हैंडीकैप के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। एजेड को व्हीलचेयर वगैरह व्हील चेयर का है फैसिलिटी, लेकिन उसको हम सर्विस नहीं दे सकते, उनके साथ में उनके फैमिली मेंबर हो तभी ठीक रहेगा। हम लोग हैंडीकैप या कुछ माजूर है तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, अभी प्राइवेट टूर वालों को कितना कोटा मिला इस बार 52,500 के लगभग है पूरा प्राइवेट में। हमारे वहाँ से 83 है। 83। कौन से दिन फ्लाइट जाएगा? हमारा 20 तारीख का रात का है, सऊदी एयरलाइंस का डायरेक्ट फ्लाइट है। एक ही फ्लाइट में सभी हाजी एक ही फ्लाइट में है। अच्छा, अहमदाबाद से भी है कि बाहर से भी है? कुछ लोग हैं बाहर से, कलकत्ता से है कुछ लोग। अहमदाबाद के अलावा दूसरे शहर वही कलकत्ता से, बड़ौदा से है, सूरत से है, वो तो रहते ही है। गुजरात के तो सेम ही है। खासतौर पर लोगों को ये भी होता है कि कोच में अगर जाते हैं तो बिल्कुल नजदीक होटल मिलना चाहिए, वॉकिंग डिस्टेंस का।
इससे नजदीक है ही नहीं होटल ये। हाँ, उससे सफवा ऑर्चिड होटल 5 स्टार है, बिल्कुल पहली होटल है, करीब है। उससे आगे कुछ है ही नहीं। अच्छा, लेडीज के लिए क्या इंतजाम रहता है? लेडीज का भी रहता है, हमारे वाइफ भी आते हैं साथ में, तो वो लेडीज को भी कनेक्ट कर लेते हैं। पहले के माहौल में जो टूर ले जाना और अभी का जो है 2026 टूर ले जाना, आपको क्या लग रहा है? दोनों के बीच में डिफरेंस क्या लग रहा है? पहले आसान था या कि आसान है या कि ज्यादा टफ है? मतलब टूर बहुत आसान हो गया है अभी, वहाँ पे बहुत फैसिलिटी है। पहले भी फैसिलिटी तो थी, लेकिन पहले क्या था कि ये मोबाइल नहीं था, तो ट्रैकिंग में तकलीफ होती थी। लोग ठिकाने तो पहुंच नहीं सकते थे ट्रैफिक की वजह से। अभी सबके पास ये क्या बोलते हैं, मैप होता है, तो आसानी हो जाती है उससे। गुम हो जाते थे, वही एक तकलीफ थी, दूसरी कोई तकलीफ नहीं थी पहले भी, कि आदमी गुम हो जाता था। बाकी खाना पीना और दूसरी फैसिलिटी तो मिलती ही थी पहले भी। तो आज क्या प्रोग्राम है? आज ओरिएंटेशन का प्रोग्राम था, पूरा सब हाजियों को जमा किया, एक दूसरे से मुलाकात भी हो गई और मास्टर आरिफ का बयान भी था, तो उन्होंने आज को आसान और सही तरीके से समझा दिया। सब लोगों के जिसके जो सवाल थे उसके भी जवाब दिए गए। मेरा नाम डॉक्टर नसरुद्दीन एम शेख है। मेरे प्रोफेशन से मेडिकल टीचर हूँ मैं, एसोसिएट प्रोफेसर NHL मेडिकल कॉलेज। वसीम भाई काकीवाला से हमारे बहुत पुराने रिलेशन है, और पुराने रिलेशन एक ही बेस पे है कि मेरे मदर फादर को हमने इनके साथ फर्स्ट टाइम हज में भेजा था, और वी वेर सेटिस्फाइड दैट टाइम जब ये बॉम्बे से टूर ले जाते थे। और उसके बाद हमारे इनके साथ काफ़ी सफ़र हुए हैं, उमरा के सफ़र भी हुए हैं और इराक़ के भी हमारे सफ़र हुआ है इनसे, और हज भी की है हमने। 2010 में हज की थी, वी वेर सेटिस्फाइड दैट टाइम। तो अभी मैं और वाइफ दोनों इसमें हम ज्वाइन हुए हैं, और काफ़ी पास्ट का एक्सपीरियंस हमारा पॉजिटिव है इनके साथ का। और लॉजिंग, बोर्डिंग, ट्रांसफ़र्स, एवरीथिंग, अकोमोडेशन से लेके सारी चीज़ें हमको पास में बहुत अच्छी रही है इनके साथ की। फैसिलिटीज़ में इन्होंने कहा है कि एक तो ए कैटेगरी के मीना में टेंट है। देखिए, ये रिलीजियस टूर है, इसमें कैटेगरी नहीं देखी जाती, लेकिन फिर भी इन्होंने जो कैटेगरी दी हमको, तो इनसे सेटिस्फाइड ये था कि जो ये देते वो हम ले लेते हैं। लेकिन ए कैटेगरी दी है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तरफ से एहसान। और ए कैटेगरी दी है उन्होंने। दूसरा जो होटल दूसरी है वो भी करीब में ही है बिल्कुल, और 5 स्टार होटल का इन्होंने वादा किया। पुलमल मदीना, पुलमल जमजम है, और यहाँ पर रॉयल ऑर्किड्स हैं जो 2 स्टेप ही हरम शरीफ से है। मतलब काफ़ी दूसरी टूर्स हैं। हम पास में एक ही बार मैं गया था दूसरी टूर में, जो मेरा वेकेशन जो कॉलेज से देती है ना, उसमें मेरा थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी था, इसीलिए गया था। लेकिन मैं इनको इसलिए प्रीफर करता हूँ कि ये सिर्फ लाना ले जाने के साथ ही एक जिम्मेदारी से लाते ले जाते हैं। मेरे मदर इन लॉज और फादर इन लॉ दोनों व्हीलचेयर थे, तो हमने उम्रा भी इनके साथ किए हैं 2 बार। तो दोनों बार उम्रा में भी उन्होंने काफ़ी ध्यान रखा, इनके स्टाफ ने भी। और जो यहाँ अहमदाबाद में जो ये कहते हैं, वो मक्का जाके और मदीना जाके वो यही बात कहते हैं और उसका अमल करते हैं। यही एक फैक्टर था जिसकी वजह से हम उनके साथ लगातार अटैच्ड हैं अभी तक भी, और हमारा इनसे रिलेशन है। मेरा नाम महजबीन है। मैं प्रोफेशन से एनवायरमेंटल इंजीनियर हूँ, और मैं अपना खुद का एक कंसल्टेंसी रन करती हूँ, और गवर्नमेंट अप्रूव्ड कंसल्टेंसी है मेरा। और हाँ जी, मैं हज पर ये 4थी बार जा रही हूँ, और वसीम भाई के साथ ही जा रही हूँ। उनका टूर बहुत अच्छा रहता है, और हमारे एक फैमिली रिलेशन जैसे हो गए हैं। वो पूरी हज के जो 5 दिन होते हैं इसमें, वो सबसे मेन होते हैं, और वो हज हमको तरतीब से करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां जाके हमको छोड़ दिया, आप अपने हाथ से करो जैसे करना है। वो पूरे हज के 5 दिन हमारे साथ रहते हैं। जैसे कंकरी मारना है, तवाफ़े ज़ियारत करना है, वो सब में हमारे साथ रहते हैं। कुर्बानी करना है, तो जो जितने भी अरकान है वो सब हमको तरतीब से करवाते हैं। खुशी होती है कितने के साथ जाके? बहुत खुशी होती है। जावेद सैयद, खुर्शीद पार्क, सरखे जोड़, अहमदाबाद रहता हूँ। और इस बार काकीवाला, रज़ाक एंड सन्स काकीवाला टूर की तरफ से अल्लाह ने मौका दिया। इंशाअल्लाह ताला हज किरान करने की फिक्र में हूँ। हज किरान का मतलब ये होता है कि जिस दिन फ्लाइट में बैठेंगे उस दिन से हज की नियत कर लेंगे, और जब तक हज पतेगी 7, 8, 9, 10 दिन, वो दरमियान में हमको इंशाअल्लाह ताला वो एहराम की हालत में रहना है। उसको हज किरान कहते हैं।
बहुत सालों से वसीम भाई बचपन से दोस्त है मेरा, और बहुत सालों से ये टूर के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि एकदम नीट एंड क्लीन, फास्ट, साफ सुथरी टूर और सारी फैसिलिटीज़ के साथ। और ये लोग का मैक्सिमम कोशिश ये रहती है कि हाजी को सबसे ज़्यादा फैसिलिटी मिले और एकदम सुकून से वो हज कर सके। और मेरी दुआएं हैं कि इंशाअल्लाह ताला ये आगे बढ़ते रहे, इस तरह हाजी बनाते रहे, अल्लाह इनके जरिए सारी कौम को हाजी बनाए इंशाअल्लाह ताला। ऐसे मेरे इन लोगों के लिए दुआएं हैं। आज ट्रेनिंग भी रखी गई थी क्या? आज ट्रेनिंग में ये मौलाना आरिफ ने ये बताया कि क्या सब हज के जो भी मसाइल हैं वो सारे बातों में बताए उनके। हज के दरमियान में क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या नहीं करनी है, वो सारी चीज़ों का बहुत अच्छा नॉलेज दिया। और वो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने हमको समझाया कि हमारे दिमाग में उतर गई, और वो बात हम इंशाअल्लाह ताला वहाँ हरम शरीफ में और मदीना में खास ध्यान रख के अच्छी तरह से सारे अरकान पूरे कर सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह हज कमेटी में 10 एक्स्ट्रा 10,000 और जो है एक्स्ट्रा लगेज पर विवाद है, ऐसी टूरों में कैसी फैसिलिटीज मिलती है एक्स्ट्रा लगेज? यू कैन नॉट कंपेयर प्राइवेट टूर्स विद हज कमेटी। हज कमेटी के अपने अपने इश्यूज रहते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडीज उनको रहती है। नो डाउट ये ईरान की जो भी वॉर का इश्यू है उससे इन लोगों ने कुछ रेट वेट बढ़ाए 10,000 रुपए। नो डाउट कोई गरीबों को डेफिनेटली उसके ऊपर, बट जो माल गनीमत है और जिनको फैसिलिटीज चाहिए, वो मेरी ये उनसे गुजारिश है कि अगर टूर्स में से सिलेक्ट करना हो तो मेरी पर्सनल नॉलेज है कि वसीम काकीवाला की टूर में जाएं तो सारी फैसिलिटीज मिलती है। और रहा मामला जो भी गवर्नमेंट की तरफ से जो हज कमेटी का मसला है, वो जाहिर तौर से इंटरनेशनल विवाद के कारण जो बढ़ा है, अल्लाह उनको जज्बा अता करेगा, वो भी ज्यादा कमाए और गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करे इंशाल्लाह। मेरा नाम जाकिर हुसैन उस्मान भाई मलिक है और मैं अहमदाबाद सिटी सिविल कोर्ट में 40 साल से वकीलात करता हूँ। जी, आप इस बार हज पर जा रहे हैं, खासतौर से रज़ाक एंड सन्स। जी, मैं ये सेकंड टाइम जा रहा हूँ। पहले 2024 में भी रज़ाक एंड सन्स और वसीम भाई के साथ में मैं हज किया हुआ है। 2024 में भी they have provided a very nice facility from airport to hotel और होटल टू सभी अरकान उन्होंने अच्छी तरह से करवाए हैं। आज उन्होंने हज ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखा हुआ था और हज ट्रेनिंग के अंदर उन्होंने जो भी फैसिलिटी उन्होंने दी है, इट इज वेरी नाइस, इट इज वेरी एमिकेबल और बहुत ही सारी अच्छी है। और ये जो हज है 2026 का हज VIP है, एक कैटेगरी है, 2 जोन में है, वेरी नाइस फैसिलिटी बाय काकीवाला एंड सन्स एंड वसीम भाई, थैंक यू सो मच। और गर्मी की सीजन है, वहाँ और ज्यादा गर्मी है, मतलब वहाँ पे पूरी इन्होंने रज़ाक एंड सन्स उन्होंने पूरी फैसिलिटी पैसेंजर को दी हुई है। अच्छी होटल दी है, अच्छी व्हीकल भी वो प्रोवाइड कर रहे हैं और मीना के अंदर भी अच्छा टेंट उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है।